हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ठीक है, तो प्रेजेंट आपकी क्या सिचुएशन चल रही है हम वो देखेंगे। अब आपका आने वाला जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेके आ रहा है, यहाँ पर हम वो कवर करेंगे। सो रीडिंग रहेगी जर्नल, कलेक्टिव और टोटली टाइमलेस। सभी लोग के लिए रीडिंग को इस बात का ध्यान रखना, जो बातें आपसे मैच हो वो रखना, बाकी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग की जा रही है। ठीक है, तो चलिए चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए आपकी किस्मत आपको क्या कहना चाहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है माय व्यूअर्स। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूअर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। क्या चल रहा है भाई आपकी लाइफ में। जस्टिस। काफी समझदार हो रहे हो। हाँ, समझदारी आने लगी है। कहते हैं ना, जब वक्त की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे को समझदारी आ जाती है। आप भी कोई ऐसे कुछ ऐसे ही व्यक्ति हो फिलहाल, तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बड़ा संघर्ष कर रहे हो। मतलब संघर्ष करते करते थक भी गए हो। तो ऐसा भी है यहाँ पर कि यार कितना करूं, कब तक मेरी किस्मत मेरे से मेहनत करवाएगी, कब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक मुकाम पे पहुंचना चाहता हूँ। आपकी एनर्जी क्या है, आप ऐसे मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पर लाइफ में क्या हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, हर सुख सुविधा हो, अच्छा घर हो, मकान हो, अच्छा रहन सहन हो। क्या ही गलत मांग रहे हो आप। कुछ तो कुछ भी गलत नहीं है। अब मेहनत करने से पीछे भी नहीं हट रहे हो आप। ये तो नहीं कह रहे कि मुझे बैठे बिठाए प्रभु सब कुछ दे दो, है ना, मेरी झोली भर दो। आप तो ये कह रहे हो मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे साथ में अन्याय क्यों कर रहे हो प्रभु। मेरे को ये तो बताओ कि मैं मेहनत भी इतनी ले रहे हो मुझसे, लेकिन मुझे ये दे क्यों नहीं रहे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इतनी मेहनत कोई और करे ना तो वो तो राजा बन जाए, अमीर हो जाए। इतनी मेहनत आप मुझसे ले रहे हो, लेकिन मुझे उसके बदले फल क्यों नहीं दे रहे हो। मेरी जिंदगी में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है मेरे जीवन में। ठीक है, इतना इतना इनजस्टिस क्यों मेरे साथ में, कि लाइफ मुझसे इतनी परीक्षाएं मेरी क्यों ले रही है। मेरे सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब थोड़ा रहम कर दो प्रभु, थोड़ा सा तो रहम कर दो, बच्चे पे रहम खाओ, इतना थोड़ा ना, इतना मत सताओ। और दूसरा यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर आपका मन बड़ा बेचैन रहता है। कभी आप लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव होते हो, कभी आप लाइफ को लेके बहुत नेगेटिव हो जाते हो। ठीक है, कभी आपको ईश्वर पे विश्वास होता है कि यार ईश्वर है, कभी आपको ईश्वर पे विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ है। ईश्वर होता तो इतना अन्याय नहीं करता, या इतनी लाइफ में जद्दोजहद नहीं होती, है ना। मैं इतना ईश्वर को पूछती हूँ, इतना पूजता हूँ। मैं तो मतलब हमसे ज़्यादा तो मतलब ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप ये कहना चाहते हो कि जो लोग अमीर होते हैं ना वो नहीं पूजते हैं, जो लोग गरीब होते हैं ना ईश्वर को वही याद करते हैं बस। उन्हीं के उनका ही मंदिर जाना होता है, उनका ही मस्जिद जाना होता है, वही सब कुछ करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, वो ईश्वर को मे भी मानते भी नहीं है, है ना, इतना जितना हम मानते हैं। वो तो सिर्फ अपना नाम नाम जार को करते हैं। लेकिन फिर हमारे साथ में इतना अन्याय करो, हमें हर चीज के लिए तरसना क्यों पड़ता है, चीजें स्टक क्यों कर गई है, चीजें हो क्यों नहीं रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। लेकिन चीजें हो क्यों नहीं रही हैं, स्टेबिलिटी जीवन में आ क्यों नहीं रही है। तो ये है, मन में बेचारा को समंदर है जो यहाँ पे दिख रहा है। अपनी फीलिंग फिलहाल किसी से नहीं कहते हो, अपने मन की बातें मन में रखते हो, हर बात को बहुत सोच समझ के रखते हो, कहते हो, अपने मन की व्यथा अपने अंदर रखते हो, जैसे किसी को बताते नहीं हो कि यार सामने वाला भी परेशान हो जाएगा, क्या ही बताऊं किसी को, रहने देना यार, कोई समझेगा नहीं, किसी से उम्मीद नहीं है, ऐसा भी हो जाता होगा। हक चाहिए आपको, अपना हक चाहिए। आप कुछ किसी का मांग नहीं रहे हो कि उसका उठा के मुझे दे दो। आप कह रहे हो मेरी मेहनत का फल मुझे दे दो बस। मैं आपसे बहुत बहुत कुछ नहीं मांग रहा, और मुझे पता है मेरी मेहनत का फल अगर मुझे मिलेगा तो इतना ही मिलेगा कि मैं राजा वाली जिंदगी जीऊंगा। मैंने इतना काम किया अपने जीवन में। ठीक है, तो अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, घर परिवार, अच्छे रिश्ते नाते, ये सब चीजें मांग रहे हो, कुछ ज्यादा नहीं है।
आप इन्हीं चीज़ों में जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हो। अब बारी है आपके फ्यूचर को लेके कि आपकी किस्मत क्या कहती है। तो चलो देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है भाई। ठीक है, आपकी किस्मत आपको क्या देना चाहती है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी किस्मत में आपने क्या लिख रखा है। इनकी किस्मत में आपने क्या लिखा है। द 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, द टॉक्सिक एनर्जी, 7 ऑफ कप्स। क्या बोलूं। अब आप कहोगे हम बताएं आपको, तो रीडिंग आप कर रही हो, आप बताओ, है ना। पता है कभी कभी ये होता है कि हम लोग आपको कितना ही मोटिवेट कर लें, मोटिवेशन काम नहीं करती। क्यों? कुछ जख्मों का मरहम नहीं होता, लिटरली। कुछ चीजें इनजस्टिस हैं तो उसको इनजस्टिस ही कहा जाएगा। ये चीज मैं भी मानती हूँ कि मैं आपको अगर ये बोलूँ ना आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तो आप उस पर बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि उस अच्छाई के साथ में 100 बुराइयां आ रही हैं साथ में चिपक के। तो जब वो 100 बुराइयां आती है ना लाइफ में, कभी कभी कोई ऐसा समय आता है, कोई ऐसी चोट पड़ती है जीवन के अंदर कि उसके बाद कुछ अच्छाई भी काम नहीं करती है, कोई मरहम भी काम नहीं करता है। ये चीज, और ये चीज आज मैं इस रीडिंग में मैं बोल रही हूँ कि चाहे 100 मोटिवेशनल स्पीकर भी आ जाए ना, ठीक है, आपको 10 दलीलें दे दें, ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ, इसका रीजन ये था, नहीं काम करेगी। आपका एक जवाब उन पे 100 पे भारी पड़ जाएगा और उन 100 की बोलती बंद हो जाएगी, चाहे वो उस चीज को चाहे कितना जस्टिफाई करने की कोशिश कर ले। और ये चीज मैं आपके लिए बोल रही हूँ। अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि आपकी लाइफ में आपके साथ में ये सब कुछ हुआ, तो इसके पीछे ये वजह थी और ये था, ये था, ये था, इसके पीछे कुछ अच्छाई होगी, आप कहोगे कि अपनी अच्छाई दी अपने पास रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको खुद ये कह रही हूँ, अपनी जगह मैं होती ना, मैं भी यही बोलती कि अपनी अच्छाई भैया अपने पास रख लो। अगर इस ऐसी अच्छाई है ना, ऐसा, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी अच्छाई। अगर जीवन में इतना दुख मिलके कुछ इसके पीछे अच्छाई छुपी है, तो ये अच्छाई अपने पास ही रखे यूनिवर्स, तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इतना दर्द सहना मेरे बस की बात नहीं है, इतने दर्द से मैं नहीं गुजर सकता, ये मैं नहीं गुजर सकती। ये टोटली अनजस्टिस है। चल ठीक है, मेरे कर्मा खराब हो सकते हैं, दूसरे के कर्मा भी खराब हो, ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल, है ना। तो ये है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा लॉस यहाँ पे मुझे दिखा है जो कि बहुत पेनफुल है, जिसको आप इनजस्टिस ही कहोगे। कोई ऐसा दर्द आपको देके गया, आप अच्छे थे। मैं आपकी डेस्टिनी की बात कर रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो ये आपकी लाइफ में घटना लिखी है कि आपको एक दर्द मिलेगा, और बहुत गहरा दर्द होगा। एक ऐसा दर्द होगा जो कि आपके लिए ना निगले बनेगा ना उगले बनेगा। क्यों लिखा है, क्या वजह है, उसको हम देख सकते हैं। वैसे पास्ट लाइफ में जाके देख सकते हैं, इसी जन्म की पास्ट लाइफ में क्या आपने क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसा दर्द आपको मिल गया। या इस जन्म में अगर आप बहुत अच्छे थे, तो आपके हो सकता है पिछले जन्म में आपने कुछ गड़बड़ कर दी हो, जिसकी वजह से आपके साथ में ऐसा हो गया। ठीक है, अगर जैसे आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई इस जन्म में तो मुझे याद है मैंने किसी के साथ में कोई ऐसी घटिया हरकत नहीं करी है, या ऐसा कोई मैंने किसी के साथ में गलत काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से मुझे ये दर्द मिले, मुझे तो अच्छी तरह याद है ना। या फिर मुझे तो शुरू से ही दर्द मिल रहे हैं, तो मैंने क्या कर्म बचपन से होते ही खराब थे। ऑब्वियसली क्या मैंने हमेशा बर्बादी ही करी है, मैंने क्या हर एक के साथ में गुनाह ही करा है जो मेरे साथ में ये हो रहा है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि हो सकता है कि फिर ये पास्ट लाइफ थोड़ा सा इशू रहा हो आपका, कि आपको पास्ट लाइफ से थोड़ा आप कैरी करके लेके आए हो और वो चीज़ आपके साथ में रिपीटेडली हो रही है। 6 ऑफ कप्स, एक रिलेशनशिप यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में किसी से आपको जैसे प्यार हुआ है या रिश्ता आपका बना, किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हुआ, ठीक है, जिससे भी आपने उम्मीदें लगाई, उसी से कहीं ना कहीं आपको विश्वासघात मिला है।
ये चीज़ें उसके साथ में बन नहीं रही है, या रिश्ते खराब चल रहे हैं, या बहुत स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही हैं, और कहीं न कहीं पुरानी यादों में, पुरानी बातों में आप लोग उलझे रहते हैं। मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। भूल नहीं पा रहे अपने दर्द को। किसी से बहुत कनेक्टेड थे, मे बी उसका चले जाना आपको बहुत इनजस्टिस लग रहा है, अचानक से वो आपकी लाइफ से चला गया, आपसे मे बी लड़ के चला गया, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर या कोई व्यक्ति ऐसा आपकी लाइफ में हो जिससे आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो, वो आपकी लाइफ से चला गया हो। देखो, मैं आपको मेरा काम है वैसे आपको मोटिवेट करना, है ना? हम डिवाइन वर्क कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे ये कार्ड देख के समझ में आ गया कि मेरी मोटिवेशन आपके ज़रा भी काम नहीं आने वाली है, ज़रा भी नहीं। मैं आपको अच्छा भी बोलूँगी ना, आपको ये दर्द से राहत नहीं मिलेगी, या आपके अंदर चीज़ें स्टक हैं। यू नीड हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप अब आपके ऊपर हीलिंग भी काम नहीं कर रही होगी। क्यों? अगर आपने हो सकता है कोई हीलिंग थेरेपी ली है, जैसे रेकी वगैरह है, स्टोन थेरेपी होती है, क्रिस्टल थेरेपी होती है, वाटर थेरेपी होती है, बहुत सारी थेरेपी होती है हीलिंग वगैरह में, जितना मैं जानती हूँ। लेकिन हो सकता है आपने वो चीज़ें करी हों, आपके ऊपर वो चीज़ें काम भी नहीं कर रही हों। आपने मेडिटेशन भी करा, आपने पूजा-पाठ भी करा, सब कुछ किया। आज भी आपकी एनर्जी वहीं पर है। आज भी आप पुरानी यादों में, पुरानी बातों में उलझे हुए हो, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो क्यों? क्योंकि उस चीज़ का, उस दर्द का कोई मरहम नहीं है। वो दर्द इतना गहरा है कि उस पे मरहम काम नहीं आ रहा है। तो ये आपकी डेस्टिनी का एक हिस्सा है, मैं इसको यही बोलूँगी। किस वजह से है ये? इसकी वजह देखूँ मैं ज़रा? चलो देखती हूँ। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट आपकी लाइफ में एक दर्द तो दिख रहा है, और ये दर्द बड़ा गहरा है। ये 10 ऑफ सोर्ड है, ये जैसे कर्स है कोई आपके ऊपर। यहाँ पर लिटरली लिखा हुआ है जैसे कर्स। तो हो सकता है आपके ऊपर किसी का कर्स चला हुआ है, चढ़ा हुआ है व्यूअर्स। हो सकता है आपसे ही किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर आपके हाथों किसी की दुनिया उजड़ी है। आप अपना पास्ट लाइफ करवा लो रीडिंग एक बार। अगर आप मुझसे कहोगे ना, तो मैं पाइल रीडिंग कर दूँगी, ताकि, क्योंकि वो एक रीडिंग सबके लिए नहीं हो पाएगी, और देखना पड़ेगा। या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले लो, पास्ट लाइफ आप चेक करवा लो, या फिर अगर आपको पता है आपके हाथों किसी का दिल टूटा है, या फिर आपने किसी को धोखा दिया है, ठीक है? प्यार-व्यार में आपने किसी को छोड़ दिया किसी और के लिए, तो ये उसका कर्स हो सकता है आपके ऊपर चिपक गया, और इस वजह से आप अपनी लाइफ में इतना दर्द, इतना पेन देख रहे हो। दैट कुड बी पॉसिबिलिटी। इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि आप हर वक़्त डरे हुए रहते हो, इनसिक्योर रहते हो, हर वक़्त। कार्मिक चैप्टर है आपकी लाइफ में, डेफ़िनेटली है। क्या ये पैटर्न यूँ ही चलता रहेगा? मैं इसको देखूँगी। क्या ये मेरे व्यूअर्स की लाइफ में पैटर्न यूँ ही चलता रहेगा? क्या इनकी लाइफ से ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, क्या ये इस चक्र से कभी बाहर निकलेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स इस चक्र से, इस कार्मिक चक्र से कभी बाहर निकलेंगे? 3 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन। हाँ, आप बाहर निकलेंगे, ठीक है? द हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर आया है, 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आया है, 3 ऑफ वैंड्स है, मैजिशियन है। तो ये चारों कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है इनकी, और ये दिखाते हैं कि आप इस चक्र से बाहर ज़रूर निकलेंगे, ठीक है? तो आपकी डेस्टिनी में सिर्फ दर्द ही दर्द तो नहीं लिखा, ठीक है? लेकिन एक एक बहुत लंबा अरसा आपका दर्द में ज़रूर गया है या जा रहा है, मैं ये बोलूँ। बहुत लंबा है ये शायद ऐसा एक एहसास है जिसको आप शायद कभी ज़िंदगी में ना भूल पाएँ, ये ऐसा लेसन है आपके लिए, जिसको भुलाना आपके लिए नामुमकिन रहे। जैसे कि सिज़ेरियन होता है ना? तो सिज़ेरियन हो जाता है, ज़ख्म में भर जाता है, लेकिन उसका स्कार नहीं जाता। स्कार नहीं जाता, वो लाइफ लॉन्ग रहता है। तो वैसा ही कुछ आपकी लाइफ में भी रहेगा। जो आपने देख लिया है ना, वो आपकी लाइफ का हिस्सा है। आप उसको भूल नहीं सकते, मेमोरी से आप उसको इरेज़ नहीं कर सकते, नेवर। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि आप अपने जीवन में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ज़रूर होगा, ठीक है? जिससे आपको, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है व्यूअर्स, जब लाइफ में कोई बहुत बुरा होता है ना, तो उसके बाद में डेफ़िनेटली कुछ अच्छा ज़रूर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि राहु की दशा आती है इंसान के ऊपर, तो उसके जस्ट बाद जुपिटर की दशा आ जाती है। जब राहु की दशा मे बी 18 साल तक चलती है,
एक बहुत स्लो पीरियड होता है, बहुत इंसान कष्ट में जाती है उसकी लाइफ। 18 साल कम नहीं होते, इंसान जूझते 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 थक जाता है, मतलब बुरी तरह थक जाता है। उसके बाद में जुपिटर भी एक स्लो प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग नहीं है, तो उसकी दशा भी काफ़ी लंबी रहती है। तो वो भी लाइफ में फिर एक लंबे समय तक एक अच्छा वक्त दे के जाता है, ताकि इंसान एकदम से दोबारा से अगर नया कोई साइकिल, नए कोई चैलेंजेस आ रहा है, तो उससे पहले वो अपनी लाइफ को जी सके, एक अच्छे पल को जी सके, ताकि उसके अंदर वो हिम्मत आ जाए कि वो अपने जीवन में फिर एक नए चैलेंजेस के लिए तैयार हो सके। तो लाइफ में ऐसा नहीं है, किसी की भी लाइफ स्टेबल नहीं है, किसी की भी लाइफ जो है अच्छी नहीं है। दुख सुख एक धूप और छांव की तरह है, जो जीवन में आते जाते रहते हैं। ठीक है, अगर दुख मिलता है तो सुख भी जरूर आता है। तो वही आपके जीवन में है कि अगर आपको दुख मिला है तो सुख भी जरूर आएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पर आपके जीवन में आपको सब कुछ जैसे मिला हुआ है। ठीक है, और ये देख रहे हो ना, यहाँ पर मैजिशियन और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है, हर चीज आपके पास में अवेलेबल है। क्या नहीं है, ये आपकी मेहनत का परिणाम है, तो आपको मिलेगा जरूर। आप जो जूझते जूझते थक गए हो ना, डेफिनेटली आपके पास में होगा। और यहाँ पर एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पर ये हर्ब्स हैं, यहाँ पर क्रिस्टल वगैरह हैं, यहाँ पर टैरो कार्ड रखे हुए हैं, यहाँ पर सब कुछ है। तो एक वक्त ऐसा आएगा जैसे आप अपनी ही फील्ड के जैसे मास्टर हो जाएंगे, अपनी ही फील्ड के मास्टर, कि आप अपने एक्सपीरियंस से दूसरे को में भी गाइड कर सकेंगे, दूसरों की समस्या को सुलझा सकेंगे। ऐसा कुछ है आपके जीवन में। तो आप अपने दर्द को ना लेसन की तरह ले लो, कि मैं डायरी मेंटेन कर लीजिए, लिटरली बता रही हूँ। लिखो कि आज अगर ये घटना मेरे साथ घटी तो मैंने इससे क्या सीखा, मेरे साथ में क्यों हुई, मैं कैसा महसूस करा, मैं कैसा किस दौर से मैं गुजरा, कैसी मेरे अंदर उथल पुथल थी, फिर कैसे मैं इससे बाहर निकल के आया, क्या हुआ अचानक जो मैं बाहर निकल के आया। हर चीज आप लिख लीजिए, आगे इन फ्यूचर काम आएगी। ठीक है, ये भी एक लेसन है आपकी लाइफ के, लाइफ भी बहुत कुछ सिखाती है। तो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है सब कुछ बुरा ही बुरा है, बाहर निकल के आप आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स शाइन करेगी आपकी इनर इनर लाइट, 6 ऑफ पेंटिकल। तो रिसीविंग एनर्जी है आपकी लाइफ में, आपको बहुत कुछ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बट जो घाव आपको आज है ना, इसका अभी फिलहाल मेरे पास कोई मरहम नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगी कि आपका घाव खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने इनजस्टिस किया है, ईश्वर को हम लिटरली कटघरे में कभी कभी हमें खड़ा करना पड़ता है कि क्यों किया, जब हमारी कोई गलती नहीं थी। तो चल हमसे गलती हुई तो सामने वाले की गलती थी, तुमने उसके साथ में क्यों गलत किया, है ना। ऐसा होता है। जैसे कभी कभी एक एग्जाम्पल मैं आपको अगेन दे रही हूँ, मतलब किसी के लिए हो सकता है रेजोनेट करे। जैसे कि बच्चा बच्चा पैदा हुआ, और मेरे सराउंडिंग में ये चीज़ हो चुकी है, और इसीलिए मैं शायद ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मुझे याद आया कि एक बेबी होता है, बेटा होता है, और बेटा होते ही वो 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। अच्छा खासा हेल्दी पैदा होता है। तो उसकी क्या गलती थी वो नवजात बच्चे की, कि वो आया और एकदम से दुनिया से उसको ले लिया, चला गया बच्चा। क्या गलती थी, कुछ सालों बाद में भी कुछ लोगों के बच्चे चले जाते हैं, तो क्या गलती थी, छोटे मासूम बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको सजा मिली, कि वो अपने जीवन तो को भी नहीं जी पाया। तो कुछ ऐसा रहता है कि जिस चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता, ईश्वर ईश्वर को जवाब देना होगा कहीं ना कहीं इस चीज का, है ना। तो थोड़ा रहता है। सो फिलहाल आपके लिए यूनिवर्स एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो भी आपकी लाइफ का एक फेज है जिसको आपको झेलना है। ये भी आपकी लाइफ का फेज है जहां पर आपका मान सम्मान है, आपकी लाइफ में आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो बस ये भी लाइफ एक है जो आप जिएंगे। सो ये है मैसेज आपके लिए। और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है, और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। अवेकनिंग जानना है आपको, या फिर आपकी अवेकनिंग चल रही है। आप में भी जान पाएंगे इसके पीछे क्या था। आपको आई थिंक सो रीडिंग ले लेनी चाहिए, चाहे आप मुझसे मत लो, चलो ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप मेरे पे आओगे पैसा खर्च करो, मुझे दो, मेरी जेब भरो, मैं ये नहीं कह रही। आपको जिस पे ट्रस्ट हो आप उसके पास जाओ और उससे पता करो कि इस सब के पीछे क्या रीजन है। तो आपको पता चलेंगी कि आपकी लाइफ में ये है, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता तो हो कि यार इस वजह से हो रहा है। प्ले आपको यूनिवर्स एंजल्स ये कह रहे हैं कि यार अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छे पल आते हैं ना, तो उनको जीना सीखो। इतना सीरियस नहीं होना लाइफ में कि पुराने पास्ट में उलझे रहो।
हाँ, पुराने पास्ट की एनर्जी है कि आप पुरानी बातों में, पुरानी चीज़ों में हमेशा उलझे रहते हैं, उनसे कभी बाहर नहीं निकल पाते। निकलिए बाहर, आपको यही बोला जा रहा है। इनिशिएशन है आपकी लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए आपके लिए अवेलेबल है चीज़ें। यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्नेक्स नज़र आ रहे हैं, स्नेक्स है, और यहाँ पर बहुत अच्छा मुझे पैसेज नज़र आ रहा है। तो आपकी लाइफ में फ़िलहाल ये वाला हो सकता है समय चल रहा हो और आपको ये पैसेज दिया जा रहा है कि यार निकल लो यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके। जितना इसमें उलझे रहोगे ना, ये चीज़ आपको डसती रहेगी। तो पैसेज इज़ अवेलेबल, मिरर। अपने आप को समझने की कोशिश करो कि आपको क्या ट्रिगर कर रहा है, किस वजह से आप अपनी लाइफ में इस पैसेज से गुजर नहीं पा रहे हो। तो उस पर थोड़ा वर्क करो, काम करो, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और ये रीडिंग अगर आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।